गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक क्लासेस सीके में सांख्यिकी का ये पार्ट 3 वीडियो है जिसमें हम माध्य बता रहे हैं। माध्य 3 तरह से बनाया जाता है। पहला है प्रत्यक्ष रूप से, दूसरा कल्पित माध्य, तीसरा है विचलन पग विचलन विधि से। तो आज हम बताएंगे पग विचलन विधि, स्टेप डिवीजन मेथड। और 2 स्टेप हम बता चुके हैं, डायरेक्ट मेथड और एक और विधि से। दोनों विधि बता चुके हैं। ये जैसे हो गया प्रत्यक्ष विधि, कल्पित यानी कह सकते हैं इनडायरेक्ट विधि, कल्पित विधि। इसके बाद ये तीसरा है पग विचलन विधि। आज मैं पग विचलन विधि से बता रहा हूँ माध्य निकालने के लिए कैसे निकालेंगे। माध्य ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई, ये हमारा सूत्र है। जहाँ ए बराबर, ए जो है ये क्या है, कह सकता है इसको कल्पित माध्य। ये क्या पग विचलन, ये जो है कल्पित माध्य। और एफ आई बारंबारता, एफ आई बारंबारता और यू आई एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। यू आई को ये बोल सकते हैं जो भी बारंबारता या जो भी वर्ग अंतराल दिया है उसकी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई है, उसकी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई। यू आई एक्स आई माइनस ए बट्टा एच। यू आई हो गया वर्ग, वर्ग की माप, ऊंचाई या फिर बोल सकते हैं लंबाई। सही है, इन सब के यानी यू आई बराबर ये फार्मूला है। अब हम वर्ग अंतराल क्लास लेते हैं। वर्ग एफ आई, ये बारंबारता, वर्ग एफ आई बारंबारता 0 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। ये हम वर्ग अंतराल ले लिए। इसकी बारंबारता ये सब लिख लिया है ना, मिटा दें सबको। बारंबारता 2 3 7 6 6 6, जो हमने 2 विधि से निकालने में उपयोग में लाई थे जो संख्या, वही सब संख्या इसमें ला रहे हैं। जो बारंबारता उसमें था वही इसमें है, जो वर्ग अंतराल उसमें था वही वर्ग अंतराल इसमें भी है। तीनों विधि से एक ही आंसर आएगा। एक्स आई, एक्स आई हम कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 10 और 25, 35, उसमें 2 से भाग देंगे 17.5। 40 और 25 को जोड़ेंगे 65 में 2 से भाग देंगे 32.5।
40 और 55 को जोड़ेंगे 95। 95 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 47। 47.5। 55 और 70 को जोड़ते हैं तो 125 भाग देते हैं तो 62.5। 85 और 70 को जोड़ते हैं तो 155, उसमें भाग देते हैं 2 से 77.5। 85 और 185 में भाग देते थे 92.5। ये हमारा एक्स आई निकल गया, एफ आई दिया हुआ है। अब निकालना है डी आई एक्स आई माइनस ए। डी आई एक्स आई माइनस ए या यू आई निकाल सकता है। इस पे डी आई बोलो या यू आई निकाल सकता है। इसको निकालो। एक्स आई में से किसी यानी बीच वाला, जो बीच में संख्या है, एक्स आई जो मान निकला है उसमें बीच वाली संख्या है। जो इसमें देखो तो 2 गो है बीच में, ये दोनों बीच में है और इन दोनों में से किसी एक को ए मानो। तो हमने क्या किया, ऊपर वाला 47.5 को ए माना, यानी कि इसके जगह 47.5 हो गया। एक्स आई कितना है 17.5। 47.5 में से 17.5 घटाएगा तो -30 होगा। समझ में आया? अब देखो एक्स आई दिया है 32.5। अब 32.5 में 47.5 घटाएगा तो -15 आएगा। ये देखो 47.5 ए का मान और एक्स आई का भी मान उतने है, तो ये क्या हो गया 0। अब 62.5 में से 47.5 को घटाएगा तो ये आ जाएगा प्लस में 15। 77.5 में अगर ये घटाएगा 47.5 तो ये आ जाएगा प्लस में 30। और 92 में से 47.5 घटाएगा तो ये आ जाएगा प्लस में 45। अब इसमें हमको निकालना है यू आई। क्या निकालना है? यू आई। अभी तुरंत बताया था यू आई जो है ना, इसकी अंतराल की माप है यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए बट्टा में एच, बट्टा में एच। अब तुम लोग एच इसमें कैसे पता करेंगे? तो देखो इसमें अंतर कितना का है, ये सब में देखो अंतर कितना का है। इसमें अंतर कितना का है? 10 का है या 15 का? कितना का अंतर है? 10 से 25, 25 से 40, कितना का अंतर है? 15 का। इसमें कितना का अंतर है? 15 का। तो h के जगह 15 यू आई यानी कि एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई कितना है 17 माइनस उसमें से 30, तो -30 है। -30 में से अगर 15 से भाग दिया, यहाँ पे देखो रफ में, यानी कि 17.5 माइनस 47.5 बट्टा 15, तो यहाँ ऊपर में हो जाएगा -30 बट्टा 15, काट के 2 आ जाएगा -2, यहाँ आ गया -2। समझ गया? यहाँ बचेगा माइनस ऊपर में 15, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ पे तो क्या है 0 है, तो 0 रह जाएगा। प्लस 15 है तो यहाँ पे क्या होगा +15। आप 15 से भाग देगा तो यहाँ भी कितना होगा 1, +1 हो जाएगा। और यहाँ पे भाग देगा तो +2 और यहाँ पे भाग देगा तो +3। तो यू आई निकल गया। कैसे निकला समझ गए कि इस जहाँ ये यहाँ पे हम निकाल दिए रफ में, इसी तरह ये सब तो निकल गया यहाँ से यहाँ तक। समझ गए? तो यू आई हमने निकाल लिया। अब निकालना है एफ आई यू आई। एफ आई यू आई, देखो एफ आई यू आई यानी ये मान और यहाँ पे एफ आई, ये मान और ये मान दोनों को गुना करना है। तो 2 और 2 कितना हुआ 4, प्लस माइनस 4। यहाँ पे देखो फिर 3 और 1 गुना करेंगे तो -3,
अब 7 और 0 को गुना करेंगे तो 0, 6 और 1 को गुना करेंगे तो +6, 6 और 2 को गुना करेंगे तो +12, 6 और 3 को गुना करेंगे +18। जो प्लस में उसको जोड़ दो, जो माइनस में उसको जोड़ दो, तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा FIUI, सिग्मा FIUI 12, 18, 12, 30, 6, 36, 36 में 7 को माइनस कर दो, 4, 3, 7, 36 में 7 माइनस करेगा तो कितना होगा 29, कितना आएगा 29। अब इसको जोड़ लो, सिग्मा FI 6, 6, 12, 6, 18, 18, 10, 28, 2, 30, सिग्मा FI कितना है 30। यहाँ पे देखो, तो हमने पहले सूत्र क्या लिखा था, माध्य बराबर A प्लस सिग्मा FIUI बटा सिग्मा FI, समझ गया। तो A का मान कितना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 47.5, 47.5, और यहाँ पे जोड़ 29/30, 29/30। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये सूत्र ना यहाँ पे गलत हो गया है। इस सूत्र की जगह ये सूत्र तुम लोग सही कर लो, कॉपी में सूत्र सही कर लो। पग विचलन विधि से A प्लस सिग्मा FIUI बटा में सिग्मा FI गुना में है H, ये H बराबर होता है उच्च सीमा, यानी कि निम्न सीमा से उच्च सीमा के अंतर, यानी कि इन सीमा के अंतर, इनमें अंतर कितना का है, इसमें अंतर कितना का है, तो 15 का अंतर, कितना का अंतर है 15 का, तो वही यहाँ सूत्र बैठेगा, समझ गया। तो A बराबर 47.5 प्लस सिग्मा FIUI कितना निकला है 29 बटा सिग्मा FI कितना है 30, H कितना है ऊपर में दिया है 15, काटेगा 15 का 15, 15 दूना 30, 2 और 2 से इसमें भाग देगा इसमें, तो ये आ जाएगा 14.5। अब देखो यहाँ पे 47.5 प्लस 14.5 बराबर 62.0, यानी कि 62। इसका x बराबर कितना आया 62। तीनों का मान देखो तो यही 62 है, प्रत्यक्ष विधि से, कल्पित विधि से और पग विचलन विधि, तीनों से क्या निकला है 62। तो तीनों विधि हमारा समाप्त हो गए हैं। अब जो है हम बहुलक बताने वाले हैं। प्रश्नावली 14.1 समझ गया। देखो पहला दिया हुआ है पौधों की संख्या और घरों की संख्या। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करना। प्रति घर यानी एक घर में कितना पौधा लगा है ये तुम्हें ज्ञात करना है। तो चलो हम यहाँ पे एक चार्ट बनाते हैं। पौधों की संख्या दिया हुआ है और घरों की संख्या दिया हुआ है। एक चार्ट तैयार करो। तुम चाहे तो जिस विधि से, 3 को विधि बताए, किसी भी विधि से बना सकता है। यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि कोई विधि से बनाने के लिए,
किसी भी विधि से, किसी विधि का नाम दिया होता तो उस विधि से बनाया जाता, लेकिन कोई भी विधि से यहाँ बना सकते हैं। जब कोई भी विधि जिस विधि से दिया रहे उस विधि से बनाना चाहिए, जब नहीं दिया है तो कोई भी विधि से बना सकते हैं। पौधों की संख्या, पौधों की संख्या, उसके बाद दिया है घरों की संख्या, घरों की संख्या, ये हो गया FI और ये हो गया CI। अब तुम्हें क्या निकालना है, XI। चलो यहाँ पे लिखो कितना कितना, जितना दिया है उतना लिखो। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 24, 12 से 14, 12 से 14, इतना तक दिया हुआ है। और घरों की संख्या दिया है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3, ये घरों की संख्या है। अब तुम्हें XI निकालना है। क्या निकालना है, XI। ये आप देखो XI जब निकालेगा तो देखो 0 और 2 को जोड़ेगा तो कितना होगा, 2, और 2 में 2 से भाग देगा 1। 2 और 4 को जोड़ेगा कितना होगा, 6, 6 में 2 से भाग देगा 3। 4 और 6 को जोड़ेगा 10, 10 में अगर 2 से भाग देगा तो 5। 6 और 8 को जोड़ेगा तो 14, 14 में 2 से भाग देगा 7। 8 और 10 को जोड़ेगा 18, 18 में 2 से भाग देगा 9। 10 और 12 को जोड़ेगा तो 22 में 2 से भाग देगा 11। 12 और 14 को जोड़ेगा 26, और 26 में 2 से भाग देगा 13। निकाला? लिखा रे? DI XI माइनस A। तो A जो है हम क्या करेंगे, इसमें से मानेंगे कहीं पे। तो देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 गो है, तो यानी विषम संख्या है। इसमें से 3 ऊपर छाड़ते 3 नीचे, हमारा ये आ जाता है 7 आ जाता है। तो XI कितना, 1 का, 1 में से अगर 7 को घटाए तो -6। समझ गए? यानी कि A बराबर हो गया 7। तो XI 1 दिया है, ये 7 यहाँ माइनस में रहेगा तो -6, क्योंकि ये ज़्यादा है। अब 7 में से फिर 3 हम घटाते हैं तो -4। 7 में से 5 घटाते हैं -2। 7 में 7 घटाते हैं 0। 9 में से 7 घटता है तो प्लस में 2। 11 में 7 घटता है तो प्लस में 4। और 13 में से 7 घटता है तो प्लस में 6। प्लस में 6। अब क्या करना है, FI और DI, FI और DI, FI और DI को गुना करना। 1 गुना -6 तो -6, 2 गुना -4 तो -8, 1 गुना -2 तो -2, 5 गुना 0 तो क्या हो जाएगा 0, 6 गुना +2 12, 2 गुना +4 8, 3 गुना +6 18। ये हो गया सिग्मा FI DI। सिग्मा FI DI कितना हो गया, इसको जोड़ लो। तो यहाँ पे देखो -6 -8 -2, ये हो गया -16। इधर 18 12 30 8 28, 30 8 38, 30 8 38, ये प्लस में है।
तो यानी कि 16 इसमें से घटा देंगे तो 2 2 22। तो यहाँ पे बच रहा है कितना 22। यहाँ पे कितना बच 22। और यहाँ पे देखो सिग्मा एफ आई कितना है 3 2 5 5 और 6 11 11 1 12 5 17 17 2 19 1 20। देखो रे जोड़ के देखो 20 हो रहा है कि नहीं। 3 4 5 4 9 9 6 15 5 20। माद माद बराबर सूत्र रहता है ए प्लस, ये कौन सा विधि से हम बना रहे हैं कल्पित विधि से, तो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। ए का मान है 7 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई देखो कितना दिया है 22 बटा सिग्मा एफ आई 20। इसको काटेगा तो ये हो जाएगा 11 बट्टा 10। फिर इससे इसमें जब भाग देगा तो ये 7 प्लस 1.1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 8.1। यही आंसर है। तो प्रत्येक घरों में जो है कितना वृक्ष लगा है, यानी 8 से कुछ ज़्यादा वृक्ष, 8 से कुछ ज़्यादा वृक्ष जो है प्रत्येक घरों में लगा हुआ है, यानी कि 8.1 निकला है। ये सवाल पूरा हो गया। अब अगला सवाल बनाते हैं। तो 14.1 का जो है पहला नंबर ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया है। अब दूसरा नंबर सवाल हम बनाने वाले हैं। बना लिया है ना तू लोग रे। 10 में कितना है, अकेले है 2 है, 2 है तो यहाँ पर एक को क्या करेंगे, 0 लिख देंगे, 10 का 0 बच जाएगा, ये बच जाएगा तो इसमें जोड़ देंगे। अब तीनों को जोड़ो कितना है, तो 8 1 9 9 4 कितना हो गया 13, कितना हुआ। फिर 13 को लिख कर देखेंगे 13 कितना है 2 है ना, 1 लिख देंगे इसमें, यहाँ पर बच क्या गया 1 बच गया, फिर 1 इसमें जोड़ देंगे कितना हो गया 9 1 10 2। आगे देखो उसमें जो था एक नंबर सवाल और नीचे दिया है, माद ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों किया है। यानी किस विधि का प्रयोग किया है वो लिख देना है, क्यों किया है, क्योंकि मतलब आसान हुआ या उससे, यानी 3 गो विधि है, किस लिए उस विधि का प्रयोग किया है ये तुम्हें लिखना है, समझ गया। लेकिन सबसे पहले वहाँ पे नीचे में लिख देना है जिस विधि से ज्ञात किया है, समझ गया। हमने किए थे कल्पित विधि से, तो वहाँ पे लिख देना है क्या कल्पित विधि। अब 2 नंबर के देखो, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है कुछ, हमने क्या कहा कि वर्गीकृत आंकड़े में 2 तरह से होते हैं, एक अवर्गीकृत और एक वर्गीकृत। इसमें बंटन दिया हुआ है, एक में बंटन नहीं हो वो अलग बनता है, जिसमें बंटन रहता है वो अलग बनता है। तो इसमें क्या है बंटन दिया हुआ है। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों के माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। यानी उपयुक्त विधि, यानी 3 गो विधि है, कोई एक विधि से क्या करना है इस सवाल को बनाना है। तो लिखो चार्ट बनाओ, चार्ट तैयार करो सबसे पहले। चार्ट पहले तैयार करो। कितना बचेगा 3 रुपया है तुम्हारा, हाथ निकालो 3 रुपये, 3 है ना, इसमें 2 दे दिया, 2 तो ये काट कर फेंक दिया, कितना बचा 1 नंबर ये लिखेगा नहीं यहाँ पर। 13 में 60 के 5 ऐसा लेगा नहीं, अब 10 3 में 60 नहीं घटेगा, 13 हो गया 10 3 13 13 में 60 के 5, यहाँ पर कितना बचेगा 3 में 7 जोड़ जाएगा, अभी तुरंत बताया 3 में जोड़ जाएगा कितना बचेगा। दैनिक मजदूरी लिखा है, दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी 100 रुपया कम आई,
8 रुपया हमको किसी से देना तो नहीं दैनिक मजदूरी के बाद दिया है श्रमिकों की संख्या। हो गया 16 16 में से फिर 8 जाएगा कितना बचेगा 8 श्रमिकों की संख्या। घटाएगा तो कितना बचेगा 8 क्यों चिल्ला रहा है रे? यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा 4 है तो अब 3 में 2 कितना बचा 120 140 को जोड़े तो 260 भाग दे तो 130। अंतर कितना का है यहाँ पे? यहाँ पे देखने को 20 का अंतर मिल रहा है तो यहाँ पे जोड़ते चलो 50 70 और 90, यानी 200 और 180 को जोड़ेंगे तो 150 दूना 300 और 30 तो ये कितना हो गया 380 380 90 दूना 80 100 दूना 200 तो ये हो गया 380। अब क्या करना है इसमें निकालना है डी आई एक्स आई माइनस ए एक्स आई माइनस ए। नहीं तो इसको क्या करो प्रत्यक्ष विधि से बना लो, प्रत्यक्ष विधि से इसको बना लो। एफ आई एक्स आई इन दोनों को गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 12 और इस 110 को गुना करो 110 को 12 से गुना करेगा 22 और 2 ऐसे भी गुना कर सकता है 12 गुना 11 11 बढ़े 32 से 2 11 बढ़े 32 से। इस पे देखो 2 गो सुना आ रहा है 1 गो सुना आ रहा है कितना आ रहा है रे? गुना करके देखो 2 गो सुना आ रहा है 1 गो सुना आ रहा है 11 गुना 12 132 1 सुना है 1 सुना 2 14 गुना 13 14 13 को गुना करेगा 14 तिया 42 और 14 2 8 1 0 18 20 15 गुना 8 15 8 120 2 1 सुना पहले से 1 सुना उस पर 70 छके 102 ऊपर से 1 सुना 19 10 गुना 19 19 यानी 190 में 1 सुना और दे दो। अब इसको जोड़ो सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर और यहाँ भी सिग्मा एफ आई चलो यहाँ पे एफ आई को जोड़ लो सिग्मा एफ आई बराबर हो 8 6 14 14 दूना 28 12 40 10 50 ये 50 हो गया। इसको जोड़ो 0 0 2 2 4 2 6 9 2 11 11 8 19 3 19 3 22 1 2 3 4 5 2 7 72 60 9 2 11 11 8 19 3 22 मेन बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई 72 60 बटे 50। इसको काटो ये कट गया इससे 5 से भाग देगा 726 में 1 5 2 2 4 20 2 6 5
25 1.2 ये हो गया 145.20 रुपया। दैनिक मजदूरी कितना हुआ? 145.20 रुपया। इसका जो 145 रुपया 20 पैसा दैनिक मजदूरी। ये 2 नंबर का सवाल है। अब इसके बाद 3 नंबर का सवाल बनेगा। प्रश्नावली 14.1 का 2 नंबर तक बना दिए थे। अब 3 नंबर का चालू कर रहे हैं। 3 नंबर सवाल देखो क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च। एक मोहल्ला यानी एक गांव, छोटे से गांव, एक गली में जो बच्चे रहते हैं उनकी दैनिक जेब खर्च यानी जेब में जो कुछ पैसा इधर उधर खर्चा करने के लिए, खाने पीने के लिए लेता है माँ बाप से, वही दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात करना। इसमें f दिया हुआ है, f का मान करा निकालने के, f का मान कितना है, समझ गया। वैसे लुप्त यानी लुप्त बारंबारता, कोई बारंबारता दिया हुआ है वो छिपा हुआ है, उसका मान कितना है वही ज्ञात करना है। तो एक चार्ट तैयार करो। दैनिक जेब भत्ता रुपया में, दैनिक जेब भत्ता, भत्ता यानी रुपया में, जेब खर्च एक्साई, FI दैनिक जेब भत्ता कितना दिया हुआ है? 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। यहाँ पे बच्चों की संख्या लिखो, बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या यानी FI बारंबारता जो है 7 6 9 13 F 5 4 4। तो ये हमारा सिग्मा FI है, इसको जोड़ लेते हैं। 5 4 9, F को छोड़ देंगे। 5 4 9, 9 और 13 22 9 31 6, 31 6 37 7 44। ये हो गया 44 प्लस में F, 44 प्लस में F। अब XI निकालना है, इन दोनों को जोड़ लो। 13 और 11 24, 24 में अगर 2 से भाग दे तो 12, 15 13 28, 2 से भाग दे 14। यहाँ पे देखो 2 का अंतर आ रहा है, बढ़ाते चलो। 16 18 20 22 24, यानी दोनों को जोड़ेगा तो 25 23 48, 24 दूना 48। अब इन दोनों को गुना कर दो। 12 सते 84, 14 गुना 6 कितना होगा? 14 की पहाड़ा पढ़ने आता है ना। 14 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौके 56, 14 पंचे 17, 14 छके 84, उतने। 16 गुना 9 144 और 13 18 को गुना करो। 13 और 18,
18 तिया 54 और 18, 4 9 8 5 13 2, ये हो गया 234। और यहाँ 20 को और f को गुना करेगा तो ये होगा 20f, 20f। और यहाँ 22 और 5 को गुना करेगा 110, 24 चौका 96। यहाँ पे हो जाए सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, इन सब को जोड़ लो कितना हो रहा है, 4 4 8, 4 12, 4 16, 16 6 22 हासिल 2, 9 1 10, 10 3 13, 4 17 8, 25 8, 33, 33 से 2 35 हासिल 3, 1 2 3 3 1 4, 4 3 7, 752 प्लस में 20f, प्लस में 20f, प्लस में 20f। माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। माध्य दिया है, कितना दिया है 18, सिग्मा एफ आई कितना है 752 प्लस 20f बट्टा 44 प्लस f, 44 प्लस f। यहाँ पे 1 लगा दो, मल्टीप्लाई कर लो, इससे इसको गुना कर दो, इससे इसको गुना कर दो। इसको इधर लाएंगे 752 प्लस 20f, इधर जाएगा 18 से गुना करेंगे तो 18 चौका 72 हासिल 7, 18 चौका 72 7, 792 अब प्लस 18f। अब यहाँ पे देखो 20f इधर रहेगा, ये उधर चला जाएगा, ये 18f इधर आ जाएगा, 20f ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, 18f बराबर हो जाएगा 792, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 752। अब हम घटाएंगे, 20f में 18f गया तो माइनस 2f बचा प्लस में, और यहाँ 92 में से यानी कि 92 में से 52 को घटाएगा तो 0 4 40, यहाँ कितना 40, f बराबर 20, 40 बटा 2 कट के 20, चूँकि f 20। लुप्त मान जो कह रहा था निकालने के लिए f का मान, वो कितना आया 20, लुप्त मान कितना आया 20। ये हमारा 3 नंबर सॉल्व हो गया। अगले वीडियो में हम 4 नंबर से बनाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जो मतलब इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।